हेलो फ्रेंड्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, ज्योग्राफी भूगोल। अपने लास्ट क्लास में पॉलिटी देखा है ना, जनरल कंपटीशन के लिए जितना पॉलिटी होता है उतना बताया गया है ना। अब हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी भूगोल है ना। और सभी को मालूम है कि वो ग्रेजुएशन लेवल का परीक्षा जो है अंत का कगार में अंत हो भी गया होगा, लेकिन इंटर एनटीपीसी का भी इसके बाद होने वाला है। तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं उस तरह पढ़ते रहें, उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे एक वीडियो बना करके। तभी हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी भूगोल। अब देखिए, ज्योग्राफी जो है ग्रीक शब्द है ना, जियो प्लस ग्राफस से विभेद है ना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफस का मतलब होता है वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन को ही हम लोग जियोग्राफी कहते हैं, है ना। तो देखते हैं हम लोग उससे पहले क्या है। तो सर्वप्रथम भूगोल है ना, भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। कौन किया था? इरेटोस्थेनीज है ना, इरेटोस्थेनीज ने किया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था? इरेटोस्थेनीज है ना, शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल का जनक हिकेटियस है। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज, और जनक कौन है? हिकेटियस। दोनों का अंतर है, ई और ही का। देखिए, ब्रह्मांड देखो, हम लोग जो पूरा हमारा जो पूरा ब्रह्मांड का बारे में हम लोग बता सकते। ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड हम लोग ब्रह्मांड जो होता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। हम लोग ब्रह्मांड में ही हम लोग जीते हैं, है ना। हम ब्रह्मांड के अंदर में ही पृथ्वी से लेके जितना भी है सौरमंडल सभी है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दिया था, है ना। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन था? बिग बैंग थ्योरी था। अब ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। तारों का ऐसा समूह है ना, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है ना। तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। गैस तारा क्या है? गैस पुंज है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी, है ना। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज, उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी, है ना। तो हमारा पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है। हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, जिसे आकाशगंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी, जिसको आकाशगंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। अब मंदाकिनी के 80% भाग, 80% भाग सर्पिला आकार का होता है। सर्पिला मतलब सांप का आकार का, सर्पिला आकार का होता है 80% भाग। ये भी प्रश्न पूछता है। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी, अब पूछता है कि आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी, है ना, देवयानी। ये देखिए कि ज्योग्राफी में हम लोग कुछ है, जैसे भूगोल के बारे में कौन सा शब्द उसका जनक कौन है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग चैप्टर पर स्टार्ट कर रहे हैं सौरमंडल के साथ हम लोग चल रहे हैं ना। तब देखते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं ना। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं, है ना। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं, है ना, पिंड, आकाशीय पिंड, मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? समूह। उसके समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, है ना। सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य जो है अपने अक्ष पर, अक्ष होता है उसका, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, याद रखिएगा। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है ना, ईस्ट से वेस्ट घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है? एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71% है। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71। हीलियम 26.5%, यानी उस अन्य 2.5%, यानी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5% होता है ना। मतलब सूर्य एक क्या है? गैसीय गोला है, याद रखिए। सूर्य के केंद्रीय भाग, सूर्य के केंद्र का जो भाग होता है उसको कोर होता है ना, कोर, उस जिसका ताप होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कोर अंदरूनी भाग, केंद्रीय भाग कोर। और उसका बाहरी भाग का ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बाहरी भाग का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने कोर होता है बाहरी भाग, है ना। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य को दिखाई देने वाले भाग, सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूर्य को दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना या तो सूर्य किरीट कहते हैं। और सूर्य किरीट से जो कोरोना से एक्सरे किरण उत्सर्जित होता है, उससे एक्सरे किरण उत्सर्जित होता है, इसलिए बोलता है उसको उसमें बाहर मत निकलिए। एक्सरे किरण उत्सर्जित होता है ना। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, मतलब सूर्य में ऊर्जा कैसे आता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। जैसे नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अब आता है प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है ना। अब देखते हैं सूर्य का व्यास 13,92,000 है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। तो बड़ा तो होगा, 13,92,000 और पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है ना। अब तो मेन सवाल उठता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। कितना है? 13 लाख गुना बड़ा सूर्य पृथ्वी से,
है ना। तो आपने देखा ज्योग्राफी में हम लोग सौरमंडल देख रहे हैं, है ना। सौरमंडल अभी देख रहे हैं, अभी पार्ट ए है, पार्ट बी भी स्टार्ट करेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।